बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स ग्रेड 3 के साथ मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर मरियम मुश्ताक। आज हम स्टार्ट करेंगे बी लिफ्ट 20, जिसका ब्रिजिंग आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और इसका सॉल्यूशन स्क्रीन पर डिस्प्ले है। इस बी लिफ्ट में हम आइडेंटिफाई करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को और उसकी फैमिलीज को मजीद। तो आज का हमारा मेन फोकस भी यही है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो मेरे पास यहाँ है दो फ्रैक्शंस है, एक है 1/2 और दूसरी फ्रैक्शन है 2/4। अब हम चेक करेंगे कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं तो कैसे हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 और 2। ठीक है, तो इसका जो शेडिड एरिया, टोटल पार्ट्स कितने हैं 2। ठीक है, इसमें से मैंने एक पार्ट को क्या किया, शेड किया, तो होल में से मैंने कितना पार्ट शेड किया, एक। तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन बन गई 1/2। इसी तरह सर्कल है, उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके टोटल कितने पार्ट्स हैं 4, और उसमें से मैंने कितने पार्ट्स को शेड किया, 2 पार्ट्स को शेड किया। तो अब ये जो फ्रैक्शंस है 1/2 और 2/4, देखने में तो ये डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये सर्कल का सेम ही एरिया कवर कर रही है, ये भी हाफ एरिया और ये भी हाफ एरिया। तो ऐसी फ्रैक्शंस जो देखने में डिफरेंट हो लेकिन वो होल में से सेम ही पार्ट को कवर कर रही हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो 1/2 और 2/4 क्या हो जाएंगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर द डिफरेंट फ्रैक्शंस। देखने में तो वो डिफरेंट फ्रैक्शंस होंगी लेकिन वो क्या करेंगी, कवर करेंगी सेम पार्ट ऑफ होल। ठीक है, तो एक इसकी और एग्जांपल देखते हैं कि 3/6 और 4/8। ये हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, लेकिन वही देखें तो ये भी सर्कल का क्या कर रही है, हाफ एरिया को कवर कर रही है, और ये भी हाफ एरिया, बस नंबर ऑफ पार्ट्स डिफरेंट है। इसमें कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट है, उसमें से 3 पार्ट्स को कवर किया, और इसमें कितने पार्ट्स हैं, 4 है, और उसमें से टोटल 8 पार्ट्स है और कवर कितने किए, 4 पार्ट्स। तो सर्कल, इसमें भी हाफ सर्कल कवर हो रहा है, उसमें भी हाफ सर्कल कवर हो रहा है। बेशक फ्रैक्शन डिफरेंट है लेकिन सर्कल का इक्वल ही एरिया ये कवर कर रही है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएंगी, 3/6 और 4/8 क्या हो गई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो अगर मैं आपको कोई एक फ्रैक्शन दूं और बोलूं कि इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करें, तो वो कैसे करेंगे, अब हम ये सीखते हैं। तो मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/2। ठीक है, ये 1/2 एक फ्रैक्शन है। इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे कि जो भी एक फ्रैक्शन गिवन की होगी उसको हम किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करें। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी। जैसे 1/2 को मैंने क्या किया, 4 के साथ मल्टीप्लाई, 1 को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 को भी 4 के साथ ही मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास एक क्या आ गई फ्रैक्शन 4/8। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जैसे इसको सर्कल से देखते हैं कि पहले में क्या है, 2 पार्ट्स को डिवाइड किया और एक हिस्सा हमने उसका शेड किया, और अगर मैं इसको 4 पार्ट्स सर्कल के करूं, 8 पार्ट्स करूं, ठीक है, और इसमें से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पार्ट्स हैं, और इसमें से मैंने शेड कितने करने हैं, 4 पार्ट्स। ठीक है, तो इसमें भी सर्कल का हाफ एरिया कवर हो रहा है, इसमें भी सर्कल का हाफ एरिया कवर हो रहा है, तो ये क्या हो जाएंगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी। जैसे मल्टीप्लाई का एक एग्जांपल है 3/5 है, इसकी मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, 3 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, इसकी जगह कोई और नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल में मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गई, 6/10। तो 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गई, 6/10। तो इस डिवीजन के साथ भी इसके एग्जांपल देखते हैं कि 6/10 है, मैंने इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो मैं क्या किया, इसको 2 के साथ डिवाइड कर दिया, 6 को भी 2 के साथ डिवाइड किया और 10 को भी 2 के साथ डिवाइड किया, तो क्या आ गया, 3/5, जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसकी, 6/10 की। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मजीद फॉर्मेटिव चेक क्लास वर्क और होमवर्क से इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।